छोटे हुकुम की नीयत खराब हो गई है, उनकी नीयत बिगड़ गई है। वो सारी जमीन जायदाद आपसे हड़प लेना चाहते हैं, अपने नाम करवाना चाहिए, आपको बेदखल करके। उस रुद्र प्रताप के सामने एक नई चुनौती खड़ी करने के लिए तैयार भी कर दिया। इसलिए इस भोज का पहला निमंत्रण तुम उस रुद्र प्रताप को ही दो। फोन करो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अरे आज थारा फोन आ गया, दिल खुश हो गया हमारा। हेलो अरुणा, कैसी है तू? मैं प्रगति बोल रही हूँ बड़े हुकुम। मैं प्रगति बोल रही हूँ बड़े हुकुम। चुप क्यों हो गए? मन ने कहा मैं प्रगति बोल रही हूँ। अरुणा के फोन से प्रगति की आवाज, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। सही कह रहा हूं मैं। बोल क्यों फोन किया हमारे को? निमंत्रण देने के लिए। कल शाम को हमारे यहाँ पर भोज है। पूरे 12 गांव के लोग शामिल होंगे इसमें, और आप भी उसमें शामिल होने के लिए निमंत्रित हो, वो भी सब परिवार। आप सुन तो रहे हैं ना बड़े हुकुम? हाँ, आप आइएगा जरूर, कि आप तो धुला राज्य के राजा हैं। और अब इतने बड़े भोज में आप यहाँ पर आएंगे, तो आप आएंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा, और अगर नहीं आएंगे तो थोड़ा सा बुरा लगेगा। और इसलिए आना जरूरी है। पहला निमंत्रण आपको ही दिया है। हेलो हेलो, बोल छोरे, के बेचता है थारी दुकान में? बेचता तो मैं बहुत कुछ हूँ, थारे को क्या चाहिए ये बताओ। क्या बहुत टेढ़ी बात करता है। किसका छोरा है तू? अपने बापू सा का। थारे को क्या चाहिए जल्दी बोल। मनने तो तू चाहिए। चलेगा हमारे साथ?
चल हमारे साथ चल। अरे चल। छोड़ो मुझे दीदी, बापू सा छोड़ो मुझे। अरे बापू कोई सा, नहीं आएगा दीदी, तुझे बचाने। बापू सा, दीदी, चल हमारे साथ चल। बापू सा, बापू सा। ए छोड़ मारे भाई को, क्या कर रहे हैं? छोड़ से। ले छोड़ दिया। क्यों पकड़ा था भाई भाई को? क्योंकि हमारा मन किया था और अब मेरा मन कर रहा है सारी दुकान की चॉकलेट खाने का। और अब तू मांगेगी चॉकलेट के पैसे, वो मैं दूंगा नहीं क्योंकि हमारा मन नहीं कर रहा है और मैं वही करता हूं जो हमारा मन कहता है। जो थारा मन करेगा वही करेगा के तू? बहुत बड़ा गुंडा है तू। चुपचाप से चॉकलेट के पैसे दे दे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ए छोरी, ज्यादा बोल मत, हाँ तो मुंडी निचोड़ कर जान ले लूंगा थारी। जानती ना तुम्हारे को? भंवर सिंह नाम है हमारा। अभी अभी जेल से छूट के आ रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ तन्ने, क्योंकि मैं दोबारा इतनी जल्दी जेल जाना नहीं चाहता, समझी? आज करती है। और हाँ, और हमारी मासा ने मुझसे कहा था कि किसी भी नए काम की शुरुआत मीठा खा के करनी चाहिए, इसलिए थारी दुकान से चॉकलेट नहीं बने। आज करती है। अरे अच्छा होता थारी मासा ने थारी को जहर खाने को कहा होता, कम से कम मुफ्त की चीजें खाने की आदत तो ना पड़ती। बदमाश कहीं का। अरे चंदा, तू सुबह सुबह किसको जहर खिलाने के लिए बोल रही है? लोगों को मुफ्त में खाने की आदत पड़ गई है ना, सोच रही हूँ जहर ही खिला दूं। तू मुझे बोल रही है? मैं तो उसे बोल रही थी जो मुफ्त में चॉकलेट लेके भाग गया। माँ जी, समय ने हमारे जीवन में भी बहुत उथल पुथल मचाई है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है सब शायद हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। कभी कभी लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है शायद हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। इंसान के जीवन में कितना भी दुख आ जाए, लेकिन उसकी तह में कहीं ना कहीं हमारी अपनी सच्चाई छुपी हो। बिल्कुल सही कहा दादी साहब ने। अब देखिए ना, मैं भी रसोई घर में गई थी, सोचा था मासा की कुछ मदद कर दूं, लेकिन देखो मासा ने आप लोगों के पास चाय लाकर भेज दिया। और जब मैंने यहाँ आकर देखा तो देखा कि यहाँ पे इतनी गंभीर गंभीर बातें चल रही हैं। ये बातें सुनकर तो किसी का भी सर दर्द होने लगेगा, तो मुझे लगा आप लोगों को चाय की सख्त जरूरत है। तो अब आप लोग पीजिए कड़क मसाले वाली चाय। मैंने चौहानपुर के पंच मोतीलाल जी को बुलवाया है अभी। उन्हें आई थिंक सारी चीजों की जानकारी होती है। खड़ी खम्मा मालकिन। आइए आइए मोतीलाल जी, आप ही का इंतजार कर रही थी मैं। देखिए, 12 गांव को भोज कराने की व्यवस्था तो हम लोगों ने कर ली है। अब ये कैसे करना है, कब करना है, ये आप ही को संभालना होगा, क्योंकि पंचायत और गांव के मामले में ज्यादा जानकारी नहीं है हमें, तो आप ही संभालिएगा। आप फिक्र मत कीजिए मालकिन जी, सब ठीक हो जाएगा। तो बहुत खुश होता है कि उसकी छोरी इतना आगे बढ़ गई। मैं हूं ना आपके साथ। मैं आज ही 12 गांव के लोगों को समझा आता हूं, और हाँ, मैं मुनादी भी करवा देता हूं जाके। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये काम आप आज ही करवा दीजिए।
जी मालकिन जी। अरे ये जुगनू का बच्चा भी कहाँ रह गया? बड़े हुकुम के पास जाना है। कहाँ मर गो? हुकुम हुकुम हुकुम। थोड़ा लेट हो गया, क्या करूँ कि घड़ी खराब हो गई थी हमारी। अरे बावड़ी पूछ, तुम्हें पता ना लेट हो गया, कहाँ जाना है हमें? अरे हुकुम, अरे बावड़ी पूछ। अरे इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो हुकुम? कौन से किसी ने आपकी मूंछ काट ली और कौन सी मछलियां हवा में उड़ने लग गई है कि आदमी सर के बल चलने लग गया? अरे कौन सी आफत आ गई? बोलो तो सही, आप तो मार दी। अरे बावड़ी भूच, बंद गड़ी के छोटे कांटे, ब्रेड की पकोड़े की शक्ल के समोसे, तने पता है? अरे इतना समय तो तैयार होने में माय डियर शन्नो डार्लिंग भी न लगाती थी, और तू इतनी देर लगाता है। तने पता है अभी की अभी हमें बड़े हुकुम को थैंक यू बोलने जाना है। अगर जरा भी देर कर दी ना तो हम दोनों के दोनों अंदर चल जाएंगे हमेशा के लिए, समझे? चल चलो 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 चलो। अरे रुको 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 ननकू सेठ, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो थारे घर ही जाने वाला था। जय देखो, लोगों के बीच में बिल्ली रास्ता काट के जाती है, जय मेरा कछुआ रास्ता काटना गया। अरे मालूम है तू दूल्हा राव का पंच है, पर जे अपने कछुए की जैसी शक्ल लेके कहाँ घुसा रहा है ननकू सेठ के पास? अरे ननकू सेठ, अभी अभी तू महापंचायत से बनी हुआ है, ज्यादा मुंह मत खोल, ये तो मुंह में मुरब्बे जैसा हो जाएगा। हाँ, बड़े हुकुम की एक चाल और फेल कर दी उस प्रगति ने। क्या बोल रहा है? क्या कौन सी चाल फेल कर दी? बड़े हुकुम ने प्रगति को हुक्म दिया था कि 12 गांव को भोज कराए फंसाने के लिए। जितनी आसानी से बड़े हुकुम ने हुक्म दिया था, उतनी आसानी से प्रगति ने 12 गांव को भोज कराने का न्योता दे दिया। मतलब वो छोरी प्रगति 12 गांव के लोगों को भोज कराएगी? हाँ, भोज करा रही है, और ये खबर बड़े हुकुम को भी पहुंचा दी गई है। क्या बड़े हुकुम तक पहुंचा दिया गया? यानी कि 1-2 का 4। ननकू सेठ, 1-2 का 4 नहीं, 4-2 का 1, यानी चोर पे मोर। समझ में आया? चोर पे मोर। हाँ। चलो ठीक है, जाओ जाओ। आज से थारी उल्टी गिनती शुरू। इधर जे वकील आया, थारा काम तमाम, और उधर भंवर भंवर तेरे उस सपोले का राम नाम सत्य कर देगा। हे भगवान, आखिर चल के रहा इस हवेली में। आकाश जैसे पाताल में चला गया, और पाताल आकाश में उड़ रहा हो। मछलियां जो समुद्र में तैरती थी, लगता है जैसे आकाश में उड़ रही हूँ, और चिड़िया जो उड़ती थी, लग रहा समुद्र में तैर रही हूँ। दया राम, खबरदार, होशियार, अगर कालिया नाग के मुंह से विष की जगह अमृत निकलने लगे तो समझ लो मामला गड़बड़ है। और जे हुकुम जो तने बात बात पर लात मारते रहते थे, गालियां देते रहते थे, आज उनके मुंह से थारे लिए प्यार उमड़ रहा। कुछ तो मामला गड़बड़ है। मने तो लागे है कि दाल में कुछ काला है। ना ना, दयाराम पूरी दाल ही काली है। एक बात बता मने, हमारी शादी की बात कर किससे रहे थे? कुछ तो मामला गड़बड़ है। हे हनुमान जी, हमारी रक्षा करना। दयाराम, कहीं ऐसा ना हो कढ़ाई से निकल कर सीधे
जल्दी चूल्हे में गिर पड़ूं। भगवान, हे भगवान, हमारी रक्षा करो। बजरंग बली, आपका तो नियमित पाठ करता हूँ। 8-10 हनुमान चालीसा रख रखी है बिस्तर पर, तभी तुम मारे दुश्मन हो गया। अरे हमारी स्थिति तो मासूम बकरे जैसी हो गई है। मारे को हलाल मत होने देना भगवान, हमारी रक्षा करना बजरंग बली, इस अबोध की रक्षा करना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कवि श्रुति लोक जागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, वीर विक्रम बजरंगी रक्षा करना। हनुमान जी बजरंग बली। हाँ सुत्री बोलो। ओ वकील, कठे है तू? बड़े हुकुम सुबह से इंतजार में बैठे हैं, जल्दी आ इधर। घर से निकला कि नहीं? देख सुत्री, ये बड़े हुकुम का नाम लेकर ना तो बार बार मुझे डराया मत कर। मैं निकल रहा हूँ, मैं तुरंत निकल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ, सर पे पाँव रख के जल्दी से उड़ के आ जा। तो थारे को पता है ना थारा क्या होगा अगर देर किया तो? बिना टिकट के ही ना, सीधा। ठीक है, मैं तुरंत निकल रहा हूँ। ओके, जल्दी से आओ। भाई आ गया तू? अरे दीदी, तन्ने तो याद है ना, पैसे के लिए तो भंवर सिंह कहीं भी और कभी भी पहुंच सके। तो बोल तो हवेली में आ जाऊं? ना ना, हवेली में आने की जरूरत ना है। तू ना हमारा उधरी इंतजार कर जहाँ पे बोला था। मैं बस अभी आती हूँ, ठीक है ना? हमारा वहीं पे इंतजार कर। हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी आना। हाँ हाँ, बस आ ही रही हूँ, ठीक है? मिलते हैं। छोटे हुकुम, आज से थारी उल्टी गिनती शुरू। इधर जे वकील आया, थारा काम तमाम। और उधर भंवर तेरे उस सपोले का राम नाम सत्य कर देगा। यानी एक साथ दोनों बाप बेटे सफा चुप। हाय मारा राम जी के कर दियो आपने? हाँ, बेचारे बाप बेटे दोनों। बहुत गलत हुआ ना, पर क्या करें, हमारे लिए जो ठीक है वही हमारे राम जी करेंगे, है ना राम जी? माफ करना हुकुम, पर सुत्री सच बोल रही है। मैंने उस जायदाद के कागजात अपनी आंखों से देखे हैं। उसमें साफ साफ लिखा है कि आप अपनी सारी जायदाद छोटे हुकुम के नाम कर रहे हो। सुन लिया ना आपने? अब तो यकीन हो गया ना हमारा।
अरे राधा। जी दीदी। सुन, आ बैठना। राधा, मैं सोच रही थी आज नहीं तो कल पंडित जी को बुलवा ही लेती हूँ। पंडित जी को क्यों दीदी? अरे पगली, अपने राजकुमार का कोई नाम रखना है कि ना? दीदी वैसे मैंने भी एक नाम सोचा है। अच्छा, तूने भी नाम सोचा है? जरा मैं भी तो सुनूं, क्या नाम सोचा है तूने हमारे राजकुमार का? दीदी हम इसका नाम रामानुज रखेंगे, राम के अनुज, यानी कि लक्ष्मण। कैसा है नाम? ना ना ना, हमारे को ऐसा नाम ना रखना जिसका पूरा जीवन त्याग करने में बीता हो। ना ना, मैं तो पंडित जी को बुलवा करके एक अच्छा सा नाम रखूंगी अपने राजकुमार का, और वो भी उसकी कुंडली के अनुसार। बस। दीदी आप बिना नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और वो देखिए, बेजू की बेटी, उसकी बेटी का नाम है लक्ष्मी, लेकिन सालों से घर में पैसे ही नहीं है। और वो हमारे दूर के रिश्तेदार, क्या नाम था उनका? नयन सुख। नयन सुख नाम है, लेकिन जन्म से ही अंधे। और वो विद्यासागर, नाम तो देखो, विद्यासागर, और आज तक कलम ही नहीं पकड़ी। बताइए दीदी, ये भी कोई बात हुई? राधा, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते। मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ दीदी, सच कह रही हूँ। तू चुप रह, बस चुप रह, अब कुछ बोलने की जरूरत ना है। मैंने तो कह दिया, हमारे राजकुमार का नाम सिर्फ और सिर्फ पंडित जी बतावेंगे, वो भी कुंडली के अनुसार। बस। ठीक है दीदी, आपको जो करना है आप कीजिए। आजा वकील। हाँ, हुकुम, हुकुम, कटे हो आप? हुकुम। क्या हो यार सुतरी, इतना भी चिल्ला रही? बोला। हुकुम, ये रहा वो वकील जिसने हमारे को कागज पढ़ के बताए थे। जी आप बात करो इससे, बताना। क्यों ना इसे? पागल हो गई तुम? अरे क्यों ना इसे? घर की बात को घर में ही रहने दे। लेकिन आपको सच तो बताना चाहो, यही वास्ते मैं इसको लेके आई। ए वकील, हमारी एक बात कान खोल के सुन ले, ज्यादा कानूनची बनने की कोशिश ना करना, नहीं तो यही काट देंगे। माफ करना हुकुम, पर सुथरी सच बोल रही है। मैंने वो जायदाद के कागजात अपनी आंखों से देखे हैं। उसमें साफ साफ लिखा है कि आप अपनी सारी जायदाद छोटे हुकुम के नाम कर रहे हो। सुन लिया ना आपने? अब तो यकीन हो गया ना हमारा। खड़ा रखे थे ना सिंहासन पे, पूजा की थी। 14 साल राजपाट वैसी चलाया उसने भरत ने। लेकिन देख, हम दोनों ना देखा जाए तो राक्षस हैं। बस यही है जो हमारे को बचा सकेगा। हे हमारा राम जी, हमारी लाज रखना। ये कागज को ना नकली ना साबित होने देना, नहीं तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। ये आखिरी सबूत है जो हमारे को सच्चा और छोटे हुकुम को झूठा साबित करेगा।